लोहे की जंजीरें होती हैं जो किसी को पशुओं के बांधने के लिए या फिर ऐसी जगह पर यूज़ लेते हैं, उसी जंजीरों से इनको बांध के रखते हैं। हिंदुस्तान के वो इंसान जो जी रहे हैं जानवरों से बदतर जिंदगी। सूबा राजस्थान, जिला बालोतरा जो बाड़मेर और जोधपुर के बीच में पड़ता है। इस जिले के कई गांवों में ऐसे लोग जिन्हें जानवरों की तरह बांध कर रखा गया है। इनकी जिंदगी जानवरों से बदतर इसलिए है क्योंकि जानवर भी बीच बीच में छोड़े जाते हैं, इन्हें जरा सा भी नहीं छोड़ा जाता। थार के रेगिस्तान में ऐसे कई गांव हैं जहां ऐसे लोगों की तस्वीरें कौंध रही हैं, रौंद रही हैं और सवाल पूछती हैं सिस्टम से, सत्ता से कि आखिर ये स्थिति कब ठीक होगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच, जिसमें हम कहते हैं कि ज़मीन पर टिकेंगे, फलक से पूछेंगे कि आखिर साहब ये स्थिति कब बदलेगी। इंसान की ज़िंदगी जानवर जैसी हो सकती है, ऐसा फिल्मों के डायलॉग में आपने सुना होगा, लेकिन हम अपने सामने यहाँ प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। ये बालोतरा ज़िले का, जो बाड़मेर से कट के नया ज़िला बना राजस्थान का, खोकसरपुर गांव है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति को ऐसे जंजीरों से बांध के रखा गया है। ये जंजीरें हैं और ये पद्माराम है। इनकी उम्र तकरीबन 40 साल है और पद्माराम को ऐसे ही बांध के रखा जाता है क्योंकि इनकी तबीयत मानसिक रूप से ठीक नहीं है और इनको गद्दा दे दिया गया है। ये एक रेतीला रेगिस्तान वाला इलाका है। ऐसे इनको 24 घंटे बांध के रखते हैं। बारिश वारिश में भी कि अंदर रखते हो? अंदर चलता नहीं है, एक दो से अंदर चलता नहीं है। 4-5 लोग होते हैं तो इसको ये कपड़े भी चेंज करवाते हैं, नहा आते हैं। कब से इनको ऐसे बांध के रखा हुआ है? काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 10 साल से। ये 20 में सही भी हुए थे, 2-3 बार इलाज करवाया, वापिस ही स्थिति हो जाती है। पहले सब एकदम ठीक थे एकदम? पहले तो एकदम ठीक थे, शादी हुआ टाइम में। तो ये आप इनके क्या लगते हो? मैं इनका सचेरा भाई लगता हूँ। तो मतलब बारिश गर्मी सब हर समय इनको ऐसे ही बिठा के रखते हो? हाँ, रखना पड़ता है, क्या करें। क्यों? ये तो खुले छोड़े तो भाग जाते हैं, कलह कर लेते हैं, किसी को नुकसान भी पहुँचा देते हैं डर के मारे। इनके सगे कितने भाई बहन? नहीं, एक भाई, इकलौते? इकलौते भाई है। 3 बहन है, पिताजी भी बुजुर्ग है। वैसे तो पैर में से बेड़ियाँ पड़ी हुई है, तो इनको जैसे जो इनके लिए सेंटर होते हैं उनमें आप इनको भर्ती करा दो। कई बार लेकर गए थे। कई बार लेके गए थे एमडीएम में, इलाज भी करवाया 2-2 महीने रुक के, लेकिन इलाज होता है वो सब, फिर 1 साल में वो ऐसे ही हो जाता है। फिर क्या करें। और ये थोड़ी थोड़ी देर पे क्या बीड़ी मांग रहे हैं? बीड़ी तो ऐसे मांगते हैं, किसी को देखता है तो वो बीड़ी मांगो या जर्दा मांगो, कुछ न कुछ मांगते रहता है। ठंडी वंडी में कैसे रहते हैं? ठंडी में बिस्तर देते हैं, वो खाट देते हैं, खाट पे सो जाते हैं, बिस्तर दे देते हैं। खाट इन्होंने ऐसे ये खाट इनका क्या दिमाग एकदम थोड़ा स्थिर नहीं है, उसकी वजह से खाट वगैरह देते हैं, तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं। कुल मिला के पहचानता है, लेकिन फिर भी इनका दिमागी स्तर थोड़ा कमज़ोर हो गया है। ऐसे रखना देखने में थोड़ा कष्टदायी है, तो आप लोग आता ही है सर, हम हाँ बहुत आता है, क्या करें। मेरे बड़े का लड़का है, मेरा बड़ा भाई है, इसमें हमें क्या कर सकते हैं। हम तो इलाज कराने के लिए लेके जाते हैं, 2-2 महीना पास में भी रहते हैं, लेकिन इलाज वो ढंग से नहीं होता है। वो 1 साल हुआ फिर ऐसे हो जाते हैं। तो बहुत सारे सेंटर हैं वहाँ पे रखा जाता है। सर जोधपुर में तो बड़े से बड़ा सेंटर जो एमडीएम ही है, उसमें तो हमने 3 बार इलाज करवा चुके, और इससे आगे कोई हो तो आप बताओ। ये इनके परिवार के लोग हैं? हाँ, परिवार के लिए ये सब हमारा परिवार है, मतलब। और आप सरपंच हो इस गांव के? जी हाँ, सरपंच जी। तो सरपंच जी, जैसे ये इनकी तबीयत खराब है, तो आप लोगों ने ऊपर कहीं बात की इनके लिए? बैठे रहो आप, बैठो 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 बैठो, आप बैठो, मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, 3 बार हॉस्पिटल लेके गए थे, मथुरदास में इलाज भी करवाया था, 2-3 बार, फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। वो जैसे भर्ती रहता तो ठीक रहता, वापस आते हो जाता है। लेकिन ये बहुत तकलीफ दे नहीं है कि ऐसे किसी बहुत तकलीफ इंसान दे, को गजब है। जानवरों की तरह बांध के रखा गया है, मतलब जैसे बकरियां बांधी जाती हैं वैसे किसी। हॉस्पिटल लेके इलाज की पूरा कोशिश क्या कर, अब खोलते हैं ना तो मारने लग जाते हैं घर वालों को ऐसे। और इनकी पत्नी, इनके बच्चे? बस ये 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ये इनके पिताजी बुजुर्ग हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। तो घर कैसे चलता है?
घर तो उनके पीर पक्ष है, ये उनके भाई है ना जो काका बड़े वो सहयोग कर रहे हैं और वो बकरी पालते हैं, खेती वगैरह करते हैं और कर्जा भी है, कब 3-4 लाख का देंगे। अच्छा, बिल्कुल कर्ज लेते हैं। ये इनका घर है और यहाँ पे आप देखेंगे झोपड़ी है और ये 2 कमरे की शेड है। क्या नाम है आपका? पप्पू देवी। पप्पू देवी। तो ये आपके पति की तबीयत कब से खराब हुई? 15 साल है 15 साल लगभग थोड़ा थोड़ा हमें की घनी 5 साल हो यहाँ की घनी मतलब बीमारी हुए 15 साल हो गए और अभी 4-5 हो गए, मतलब ज़्यादा हो गया। पहले 10 साल पहले तो थोड़े थोड़े ठीक थे। हमें की घनी। आपके जैसे 3 बच्चे हैं, क्या नाम है बच्चों का? मोटूडे ना रणवीर है, दूसरे रसूरे मुकेश है। बच्चे पढ़ते हैं? हम्म। कहाँ पढ़ते हैं? एक पढ़े हाथी में एक पौसी कहाँ पे? खूब सर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं प्राय? सरकार सरकार स्कूल। तो जैसे आप ये तो अकेले कमाने वाले रहे होंगे, तभी घर कैसे चलता है? यहाँ टाइम मन नहीं तो सपोर्ट वही मायके? हाँ, पीर पक्ष से, मायके से, इनके परिवार वाले ना पीर पक्ष के, वो इनको देते हैं आजीवन आजीविका चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे। धन भी तो हम गुने बकरी खेती बाड़ी और पशु खेती बाड़ी और पशुपालक पर निर्भर। आपको क्या करना है? डॉक्टर डॉक्टर बनना है। क्यों? इलाज का किसका? पापा का छोटा बच्चा है, बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है ताकि बड़े होकर अपने पिता का इलाज कर सके। ये किसी भी छोटे बच्चे के लिए देखना इससे पीड़ादायी नहीं हो सकता कि उसके पिता को जो ऐसे पेड़ में खेजड़ी के पेड़ से बांधा गया है, लेकिन ये भी मजबूर है क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है, वो मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये क्या दिखा रहे हैं आप इनका? क्या? अच्छा, क्या चीज? इनके लिए अब ये मुहिम चलाएंगे एक, ताकि क्या है कि कोई लोग फाइनेंशियली मदद कर लें। ऐसे हम करते रहते हैं। मुझे भी दीजिएगा, मैं भी अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश। ये इनके अकाउंट नंबर है, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, ये उनकी बैंक का नाम है। और इनके जो IFC कोड है इस बैंक के, वो भी बताऊंगा। और इसके खाता नंबर जो IFC कोड है SBBJ 0RRMRGB। और इनके अकाउंट नंबर हैं वो है 8303489085। और इनका जो नाम है पप्पू देवी, वाइफ ऑफ पद्माराम। ये आएंगे हमारे जो आपके दर्शक जो देख रहे हैं, अगर इनकी मदद करना चाहें तो इनके वाइफ के नाम से अकाउंट है। बहुत गरीब परिवार है, 3 बच्चे आपने देख लिए। इनके जो पिताजी हैं वो बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के, और वो भी दवाई लेते हैं दिमाग की, बहुत ही मतलब ऐसे। तो बेचारे लोग, आसपास के गांव के लोग हैं, वो मदद करते हैं और चलते हैं। और इनकी पत्नी कभी बकरियां को के लिए चराने जाती है या कुछ पशुओं का चारा ला करके ऐसे बच्चों के लिए दाना लाती है। तो बहुत ही हालत ख़राब है। ये बहुत ही दूरस्थ इलाका है अभी, क्योंकि बारिश हुई है थोड़े दिन पहले, तो आपको थोड़ा हरियाली दिख रही होगी मेरे पीछे, वरना ये एकदम रेतीली ज़मीन है। ये जो रेगिस्तान, जिसको थार का रेगिस्तान कहते हैं, अब वही है ये। और इनमें गांव में बहुत दूर दूर पे घर होते हैं। जब हम आते हैं तो कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, या फिर गाड़ियाँ नहीं आ पाती तो बाइक से रास्ते आते हैं। तो अभी तो हरियाली है, वरना जो जैसे किसानी खेती की एक समृद्धि होती है कि फसल से कुछ कमा लें, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती यहाँ पे। ये खेजड़ी का पेड़ है, इसी पेड़ को राजस्थान के इस रेगिस्तानी इलाके का जो है, इसके सहारे बहुत कुछ जीवन यापन चलता है कि बकरियाँ का चारा यहीं से आता है, और बकरी पालन यहाँ का बड़ा काम है। और सब इस तरीके से परिवार में जुटते हैं। और एक आदमी है जो जिसे वहाँ बांध कर रखा जाता है, जिसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपको भी हो रही होगी। ये राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बड़े दूर दूर घर होते हैं, सड़कों से काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, तो ढाणियों में जाते हैं। और जैसी कहानी हमने आपको बताई, वैसा ही एक बच्चा है, उसको भी यहाँ इसी तरीके से रखा गया है। हमारी कोशिश है कि हम इन सारी तस्वीरों को कैमरे पर दर्ज कर दें, ताकि जो जिम्मेदार हैं वो जाग जाए।
जन्म से ही तबीयत खराब है। भूरा राम नाम है। कितने साल का है बच्चा? 14-15 साल। क्या नाम है आपका? पुष्पा। ये आपका भाई है? हाँ इसको ऐसे बांध के रखते हो? हाँ बांध के रख। क्यों? सर मैं कोई ठीकर भी जब भांग दे, बर्तन भांग दे, मैं बड़े मतलब क्या? छोड़ देता है ये घर जाके अंदर बदमाशियां करता है। बदमाश गण करे। टोके मारते भी जाए। टोक में जा बंदड़ो खोला दे। लाता है पानी का बाल्टी, उसमें कूदने के लिए जाता है। पानी की टंकी में कूदने के लिए। तो कभी डॉक्टर को दिखाया इसको? ना नहीं दिखाया। ना। तो कैसे प्रार्थना की बच्चा कि ठीक हो जाए? खेत के क्या मतलब होती है क्या? मम्मी पापा कहाँ हैं? जसूल क्या करने गए हैं? फिर डाण गया पहले। इनका कहना है कि इनकी मम्मी और पापा जसोल में जो माता जी का मंदिर है वहाँ पे गए हैं मन्नत मांगने के लिए कि भाई जैसे तैसे करके हमारे इस बेटे का इलाज हो, ठीक हो। मंदिर में गए, दोनों गए। मगर इलाज तो कराने नहीं गए कभी? डॉक्टर के पास तो गए नहीं? हैं? नहीं डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं। और भोपो के पास? बोपू के पास गण गया। कई बार गए? हाँ। तो उधर से कुछ फायदा हुआ? नहीं। क्या बोलते हैं वो लोग? वो कहेंगे हो जाएंगे, हो जाएंगे वो है अपन। और बताते क्या है, क्या समस्या हुई है? ओके देवता ये कहेंगे थे करोगे भूपू को डेन जाओ पापा घनी फिरिया जो यूं करे आज तक कहीं फर्क को पड़ी नहीं। क्या बोल रही है? मतलब इनका ये कहना है कि मेरे माता पिता ने इस बच्चे को ठीक होने के लिए देवी देवता मंदिर हर जगह भोपा तंत्र मंत्र सब कुछ काम कर दिया और उनकी चाहत यही थी कि जैसे तैसे करके ये ठीक हो जाए। लेकिन हॉस्पिटल अभी तक ये लोग नहीं गए हैं। लेकिन बाकी जो भी तंत्र मंत्र जो भी पाखंड जो भी था सब कुछ कर लिया, लेकिन 1% भी इसके अंदर सुधार नहीं हुआ है। ये तकरीबन 15 साल का होने वाला है। भूरा राम। कितने भाई बहनों बच्चे आप? 5 बहनों 3 भाई। ये इसको धानी बोलते हैं ना? ये इनका घर है और घर के नाम पे आप देख लीजिए कि झोपड़ियाँ हैं और इससे इनकी समृद्धि का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और फिर जब इसको आपने बांध के रखा है तो फिर इसको अगर टॉयलेट जाना हो तो कैसे करता है? मैच करे हैं? मतलब कपड़ों के अंदर ही सब कुछ सोच वगैरह यहीं पे होता है और उसके बाद में ये लोग साफ सफाई धोना वगैरह जो भी करते हैं। मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। उधर भेड़ें बांधी हुई हैं, इधर एक बच्चा बांधा हुआ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा है उस समाज ने, जिसको ये समझ नहीं आ पाई कि डॉक्टर के पास जाना भोंपों के पास जाने से, जो ओझा होते हैं उनके पास जाने से ज़्यादा बेहतर होता है। और इसकी वजह है कि जो अशिक्षा है वो इन गाँव में ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई कम हुई। और ये जो है ये जो बच्चे हैं, आप तो पहले भी इस इलाके में रिपोर्टिंग करते रहो, कवर करते रहो, इस तरीके की केस और भी आपने देखे हैं? देखिए पांडे जी, अगर अपन इस पश्चिमी राजस्थान की बात कर लूँ मैं, तो एवरेज यहाँ पर हर एक गांव में एक केस आपको मिलेगा ही मिलेगा। 200 लोग हैं और उसमें से 20-25 लोग जो हैं वो उनका इलाज करवाया, महीने दिन 15 दिन में, कोई 2 महीने में वो ठीक हो गए। आप और मेरी तरह सामान्य जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे 20 केस तो मैंने खुद ने पिछले 2-3 सालों में करे। कई लोगों को पुनर्वास गृह में रखवाया, कईयों को इलाज चल रहा है, कई लोग ठीक नहीं हो सकते थे तो उनको कहीं और सरकार की ओर से व्यवस्था भी है, लेकिन इनको पता नहीं है, ना ही इनको जागरूक किया जाता है। जिम्मेदार जो इनकी होती है कि इनको बताएं ऐसे लोगों के, यहाँ ANM भी हो गए, यहाँ GNM भी होंगे, टीचर्स होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, किसी ने आकर के इनको शायद नहीं कहा होगा कि इनके लिए अलग से पुनर्वास गृह बना हुआ है। बना हुए हैं? हाँ, हर जिला मुख्यालय पर है। राजस्थान के अंदर हर जिला मुख्यालय पर ऐसे लोगों के लिए पुनर्वास गृह बना होता है। और हमारे यहाँ जो ज़िला है इसमें भी है। अभी मैंने पिछले दिनों जब उसका वीडियो बनाया कि यह इतना शानदार भवन बना हुआ है तो इसमें क्यों नहीं लोगों को रखा है, वो खाली पड़ा था। वो मेरा वीडियो अपलोड है और उसको आप देखेंगे तो वो खाली पड़ा था, जबकि वो चला तो अभी फिर उन्होंने स्टार्ट करा है और 2-4 लोग वहाँ रखे हैं जो खाना पूर्ति के लिए। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसान, इसको अपन किस रूप में कहें कि ये इंसान है। जानवरों को भी हम लोग नहीं रखते हैं, लोग जानवर को भी किस तरीके से रखते हैं कि भाई हाँ ठीक है, उसको भी एक बार खोलते हैं, जाते हैं, इनकी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन कैसे क्या करेंगे? अभी तो बहुत ही छोटा बच्चा, देखिए बार बार वो प्रयास कर रहा है कि उसका निकल जाए, बहुत ही पीड़ादायी है। घर है, एक छोटा सा पक्के मकान का स्ट्रक्चर है और बाकी सारी झोपड़ियां हैं, ढाणियां हैं। और जब आप ड्रोन शॉट से इसकी तस्वीरें देख रहे होंगे
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने दूर दूर पे घर होते हैं। तो बच्चे को आप लोग जब गर्मी होती, जब बारिश होती, तो यहाँ पे लाके बांध देते हैं। हाँ यहाँ पे लाते, यहाँ पे बारिश आती है, गर्मी होती है तो यहाँ पे लाते। इस झोपड़ी में जो है, जैसा मैंने दिखाया आपको, तो ये वो झोपड़ी है जिसमें बच्चे को लाके रखा जाता है। और ये बारिश कैसे रोकती होगी? इसमें तो बंद किया हुआ प्लास्टिक का मेढ़िया अंदर डाला हुआ, उससे बारिश नहीं आती, बंद किया हुआ। अभी जैसे हमारे आने के बाद उस बच्चे को अभी छोड़ दिया है, अभी बांध रखा था, तो वो किचन की तरफ गया और फिर उसको वापस से पकड़ करके ले जा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ रसोई घर है, तो खाना चाहिए उसको, खाना जिम जाता खाना दो आप उसको। फुल जिम है। हाथ छोड़ के वो चला जाता है ऐसे। फिर ये घर परिवार के लोग वापस से पकड़ने जाते हैं। जैसे खाना बिखेर देगा बच्चा, इसलिए आप उसको ले। खाना बिखेरने पर जिम है आप। क्या बोले? खाना बिखेरने के बाद में खाता है, जमीन पे गिरा कर। हाँ जमीन पे गिरा कर। अब ये इसकी आदत है या पता नहीं क्या है, लेकिन ये है, इनको वो खाना चूरमा बना के देना होता है, उसके बाद में ये बिखेरता है और उसके बाद में ये खाता है। जब हम इस खबर की कवरेज के लिए आए तो हमें यहाँ के स्थानीय पत्रकार, जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, अशोक शेरा जी मिले, जो लंबे वक्त से इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट करते रहे हैं। वो हमारे साथ हैं और वो हमको ले जा करके और गाँव में ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे लोग तकलीफ में रह रहे हैं। मैं इस कवरेज का अनुभव कैसा रहा है उनका बीते कई सालों में, अशोक भी बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि स्थिति क्या रही है। मोस्ट शॉकिंग केस कौन सा लगा जिसमें आपको, आप खुद को देख के लगाओ कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बिजार है, बहुत ही दयनीय स्थिति है? एक भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे 5-10 किलोमीटर पहले एक गांव है, मैं नाम उसका स्लिप कर रहा हूँ, शेरवा क्षेत्र के पास गांव है। वहाँ से मेरे पास गांव के सरपंच का फ़ोन आता है कि अशोक जी, हमारे गांव में 2 भाई है, एक की उम्र 35 साल है और एक की उम्र 38-40 साल है, दोनों सगे भाई हैं। और हमारा जो गांव बॉर्डर है तो यहाँ दूर दूर तक ढाणियाँ नहीं होती। हमारे गाँव का ये है कि एक ढाणी यहाँ तो दूसरी ढाणी 5 किलोमीटर बाद आएगी। तो उन दोनों के बीच में 2 भाई खेजड़ी के 2 अलग अलग खेजड़ी के पेड़ वहाँ बंधे हुए हैं। कारण क्या है कि उनकी किसी ने, जब मैं वहाँ पहुँचा, कहानी मैंने समझी, तो मुझे सबसे ज़्यादा शॉक हुआ कि उन दोनों भाइयों के लिए उनकी माँ, करीब 70-75 साल की वो बुजुर्ग महिला होगी, वो रोजाना 5 किलोमीटर दूर एक पानी का घड़ा लेकर के आती थी, उन दोनों बच्चों को पानी पिलाती थी, उन्होंने जो शौच वगैरह करा था उनको धोती थी खुद के हाथों से, और फिर साथ में 1-2 रोटी, सूखी रोटी, जो छाछ वगैरह ये लाती थी, और उन दोनों बेटों को खिला के वापस जाती थी। बस एक टाइम का उन्हें खाना मिलता था। तब मैंने पता कि यार ये तो अभी चलो ठीक है, बारिश जब तेज होती है तब उसको पूछा माने तो बारिश में भी ये दोनों भाई यहीं रहते हैं, सर्दी होती है तब भी यहीं रहते हैं, 50 डिग्री तापमान जब यहाँ होता है, धूल भरी आंधियाँ, लू चलती है, तब भी ये दोनों भाई इसी खेजड़ी से बंधे रहते हैं। और ये दोनों भाई 15 सालों से वहीं उसी जगह बंधे हुए। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा, हम लोग सरपंच और सब लोग, हम लोग एम्बुलेंस भी यहाँ से लेकर गए, सब चीज़ गई। तो पहले हमने उसके माँ को बताया नहीं था, क्योंकि माँ के पास कोई फ़ोन नहीं था, बहुत गरीब परिवार, एक उस माँ का घर जाए तो कच्चा झोंपा बना हुआ था, उसके पास और कुछ भी नहीं था, और परिवार में और उससे कोई सदस्य नहीं था। तब आते ही माँ ने कहा कि मैं हमेशा दुआ करती हूँ, कोई माँ, किसी माँ के मुंह से मैंने पहली बार सुना कि मेरे दोनों ये बेटे मर जाएं, मैं हमेशा ये भगवान से दुआ करती हूँ, दोनों मेरे बेटे ये मर जाएं। मैंने पूछा ऐसा क्यों भाई, आप एक माँ अपने बेटों को कैसे कह सकती है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अब 80 साल की होने को आई हूँ और मैं मर जाऊँगी 1-2 साल में, 5 साल में, फिर मेरे दोनों बेटों को क्या होगा, इनका क्या होगा? मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे जब मर जाएंगे तब मेरे आराम से सांस निकलेगी, ताकि मुझे इस बात का चिंता नहीं हो कि मेरे बेटों का पीछे क्या होगा। अब ये बात सुन के आप सुनो, आपके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ये बोल रहे हैं तो मेरे एक्चुअल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये चीज़ें हैं, ऐसी कहानी एक और बुजुर्ग, वो दोनों उनको हुआ, मतलब वो बचपन से ऐसे थे या फिर कोई शौक लगा उन्हें, और क्या वो ठीक हो पाए? गांव के लोगों से, मैंने सरपंच से या आसपास के लोगों से पता किया तो कुछ आज 20 साल पहले एक घटना रही होगी। उसके पिता के गांव में किसी विवाद के कारण तलवार से उसके पिता का सर काट दिया था किसी ने। तो दोनों भाइयों ने अपने बाप का तलवार से सर कटते हुए देखा था, उस समय वो वहाँ थे, और उस दरमियान वो दोनों भाई सदमे में चले गए।
फिर कुछ लोगों ने मदद की होगी, इलाज के लिए करे होंगे, या मुझे नहीं पता, मैंने उसको ज़्यादा डीप में नहीं लिया। उसके बाद मेरा लगा कि यार मैं इसको कैसे करूँ। फिर ये घटना थी शायद, उसके बाद ऐसे हो गए। फिर हमने, भाई साहब आप मानोगे नहीं अभिनव जी, हमने उनको एम्बुलेंस में डाला, हम अस्पताल लेकर के गए, उनका इलाज करवाया। दोनों भाई 5-6 महीने तक तो लगे हमें, दोनों भाई ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के आज उस माँ की सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी। देखिए, ये इस तरह की कहानियाँ बताती हैं कि इलाज से सब कुछ संभव है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं। हम जिन गाँवों में जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे उनकी स्थिति क्या है। छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, कच्चे मकान हैं। समृद्धि क्या होती है ये उन्हें शायद इस ज़िंदगी में पता चले या ना चले, लेकिन अगर अवेयरनेस भी हो, अगर लोग पहुंच जाएं, जैसे अब हम जा कर के रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ एनजीओज़ के, सरकारी तंत्र की नज़र उन तक पड़े तो वो उनका इलाज करा सकें। मैं अभी, हम और ये रास्ते में ही, और आप देखें हम रास्ते में जब चल रहे हैं तो 10-15 किलोमीटर पे कोई घर आता है या फिर कोई बस्ती आती है तो वहाँ 4-5 घर होते हैं। तो ऐसे दुर्गम इलाके हैं, और इन दुर्गम इलाकों में पहुंचना अपने आप में बड़ा चैलेंज का काम होता है, हमारे लिए भी और सरकारी तंत्र के लिए भी, क्योंकि हर जगह तो सरकार बैठी नहीं हुई है, अधिकारी मुख्यालय पे बैठते हैं। अगर वो अधिकारी फील्ड में घूमे तो उन्हें चीज़ें पता लगें, फील्ड में घूमते नहीं, ज़्यादातर दफ्तर का काम होता है, तो पता कैसे लगे। तो इसका जिम्मा हमारे ऊपर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक ये बात पहुँचा सकें। ये झोपड़ी है 33 साल की एक महिला दरिया की। दरिया जिसकी शादी 25 साल की उम्र में होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है। उससे वो सदमा झेला नहीं जाता। दरिया की मानसिक स्थिति खराब होती है, और फिर कभी वो उस दोबारा अपनी ज़िंदगी में लौट नहीं पाती जो सामान्य ज़िंदगी थी। दरिया के घर में जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एक इंसान को जानवरों की तरह जीना पड़ रहा है। कब तक जीना पड़ेगा, या मौत का इंतज़ार धीरे धीरे किया जा रहा है। परिवार क्या सोचता है, कैसे ज़िंदगी चल रही है, बहुत ही पीड़ादायी है। ये दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर एक गांव है हीरा की धाणी, जो बाड़मेर से अलग हुए बालोतरा ज़िले के बायतू विधानसभा में पड़ती है। लोहे की जंजीरें होती हैं जो किसी को पशुओं के बांधने के लिए या फिर ऐसी जगह पर यूज़ लेते हैं, उसी जंजीरों से इनको बांध के रखते हैं, या फिर बड़ी बड़ी रस्सियों से। अब पीछे आप देख रहे हो वो जो पत्थर दिख रहा है आपको, उस पत्थर से ये बांध के रखते हैं ताकि कहीं भाग के नहीं जाए। कई जगह पेड़ों से बांधते हैं, कई कच्चा ऐसा झोंपा बना के अंदर बांध के रख देते हैं। कारण ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब किसी को। अरे तो वैसे ही तबीयत खराब है, ये किसी को क्या नुकसान पहुंचाता? जो आमतौर पर बांधते, उसका रीज़न यही है कि बाहर निकलने के बाद किसी को पत्थर मार देते हैं, चलते चलते इसी से कच्चे घर होते हैं तो आग लगा देते हैं, ऐसा कुछ ही कर लेते हैं। ये आपका गांव है, ये आप इसी गांव के हो? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरकाराम है। आपके गांव में इस तरह के केसेस पहले से हैं? हाँ, ऐसे मतलब 2-3 केस हैं ऐसे हमारे गाँव। जी। इनके परिवार के लोग, ये इनका घर है? हाँ, ये इनका घर है, और इन परिवार की माता है, पिता है, भाई है, और ये मतलब काफ़ी सालों से इसी झोंपे के अंदर इनको बंद रखते हैं, और खाना पीना इसके अंदर ही दे देते हैं। ना कहीं बाहर निकलने देते हैं, और ना कहीं। इलाज के लिए 1-2 बार लेकर गए थे, फिर कोई परिस्थिति ऐसी बनी या परिवार वालों ने मना कर दिया, या पता नहीं, वापस ले आए इनको घर, इसी के अंदर ही बंदे रखते हैं। ना कहीं बाहर खुले में जाने देते हैं, ना छोड़ते हैं खुले। ये न कुछ बोलते हैं, ना कोई समझते हैं, बस चाहे ठंडी गर्मी बरसात इसी में रहते? इसी में रहते 12 मास। जैसे इनको, इनका नाम पता होगा, क्या नाम है? इनको कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं इनको। इनको कहीं ले जाना है या इनको साथ कुछ मदद करने आए हैं, एक उम्मीद के लिए इन्होंने वो जंजीरें खोल के सामने लेके आए कि भैया हो सकता है ये कुछ इनका मदद करने के लिए वाले आए हैं, तो उसको कहीं ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे या कुछ देंगे। बस एक सिर्फ उम्मीद के साथ ये लोग जिंदा है। क्या नाम है बच्चे आपका? क्या नाम है आपका? नाम पता है आपको अपना? नाम की भाई, नाम की है, नाम की भाई नहीं पता है नाम, मतलब बात नहीं करते। ये छोटा सा झोपड़ी है, और इसमें इनके कपड़े हैं, और इसमें इसी में आप सोचिए कि इसी में क्या क्या बता रहे हैं आप?
ये लेटरिंग वगैरह भी इसी के अंदर ही करते हैं। फिर इनकी माँ या पिताजी जो आते हैं वो साफ़ सफाई करते हैं, पानी पिलाते हैं। बाकी ये आप देखो मिट्टी में, बस ये इसी के अंदर ये पूरी जीवन जो है वो यही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीरा। मीरा। तो ये आपकी बच्ची को क्या हुआ है? मिर्गी आ गए। तो दिखाया कभी? मिर्गी मिर्गी दिखाया कभी आपने? डॉक्टर को दिखाया? देखा ना आया था। ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि चेक करके डॉक्टरों ने बोला कि भाई इनको दवाई गोली दो, ये ऑटोमेटिकली ठीक होगी, बाकी इसका प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। घर ले जाकर सेवा करो, घर ले जाकर सेवा करो, हमारे पास कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने तो ऐसे उस बच्ची, क्या नाम है बच्ची का? दरिया दरिया। हाँ दरिया। दरिया नाम है। तो वो उसी में झोपड़ी में ही रहती हैं? ना हमें झोपड़ी में हमें लेनी है। ये उसी में रहते हैं, उसी झोपड़ी में रहते हैं। वो भी बोले अभी थोड़ी देर हमने बाहर बिठाया था, बाकी इसी झोपड़ी में रहते हैं। ये झोपड़ी में कब से दिक्कत है बच्ची को? दिक्कत तो खास बड़ा होगी। पहला बे मैं जोधपुर ले गया था, मैं 4 महीना भर्ती रखी थी। ये पास दवाई हरू की नहीं दवाई मुझे लाओ था, दवाई लाओ थे मन कहेगा मार लेना हो दवाई तो ये दो को, पर मन दवाई दी नहीं को, दवाई दी नहीं मन बंद कर दी। क्या बोल रहे हैं? दवाई बोल रहे हैं हमने 4 महीने भर्ती रखा, फिर वहाँ से उन्होंने दवाई गोली दे के 4 महीने इलाज चला, कोई प्रॉपरली इलाज ठीक मतलब रियल ठीक नहीं हुए, सेम कंडीशन में थे। फिर उनको डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी, घर आ गए। अब बोलते हैं डॉक्टर के उसको आप हमारे पास में लाओ, यहाँ एडमिट रखो तो हम दवाई गोली देते हैं, यूँ ही गोली दवाई देते नहीं। बापा तो हम कोई कह नहीं बतावे, कोई देवा नहीं बतावे, कोई कह नहीं बतावे, वो तो मैं यहाँ देवा मार में तो घनी राखी ना कहीं को ना को देवा। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ जो तंत्र मंत्र जादू विद्या होती है ना, जो देवताओं पर अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं ना, ये उनका कहना है। हम वहाँ पर भी गए, कई जगह मंदिरों पर गए, ऐसे भोपाओं पर गए, पर वहाँ भी कोई इसका हमारे प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। अब इसके पीछे की आप वजह समझेंगे कि भाई इंसानों को जानवरों जैसा जीवन जीने को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? तो पहली तो ये समस्या जो है वो गरीबी है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, ये प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते। दूसरी अशिक्षा है, इनको लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। आमतौर पे तंत्र मंत्र में लोग ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं, फिर उसमें फंसे रहते हैं सालों सालों तक। फिर जब समझ में आता है कि अब इलाज कराया जाए, तब और स्थितियां बिगड़ चुकी होती हैं, और फिर इलाज के लिए भी उतना पैसा नहीं। जैसे अभी जिस गांव में आया हूं, तो मुझे खुद तकरीबन 150 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ा शहर के अंदर, तब जाके ये बालोतरा ज़िला है जो बाड़मेर से कट करके बना है, ये बायतू विधानसभा लगती है, और हीरा की ढाणी जगह, और ढाणी मतलब होता है राजस्थान में ऐसे छोटे छोटे झोपड़ियाँ होती हैं जो खेतों के पास होती हैं। और जैसे ये झोपड़ी आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके की झोपड़ी बनती है, और झोपड़ी में लोग खेतों के पास बना के रखते हैं, और इनके पास बहुत बड़े घर नहीं होते, तो आबादी भी बहुत दूर दूर तक होती है। मतलब आपको 10 किलोमीटर के आबादी में हो सकता है कि 10 ही घर दिखें, या 5 ही घर दिखें, या हो सकता है 2 ही घर दिखें। इस तरीके का डेमोग्राफी है यहाँ की। तो अभी कोई सरकार और के पास कभी गए, कोई मदद हुई आप लोगों से, या नेता लोगों को बोला हो, या कोई मदद को नेता है तो कहीं। न्यूज़ पिंच ऐसे ही देश के दूर दराज इलाकों में, गाँवों में, शहरों में जाता रहेगा, और इस तरीके की रिपोर्ट सामने लाता रहेगा, जिसमें बदलाव होने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे सरकारों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल भजन लाल की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। अगर उन तक ये बात पहुँचती है तो उन्हें इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक अंसारी हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब करिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ सके और हमें ये ताकत मिल सके कि हम और भी राज्यों में इस तरीके से जा कर के आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ सके, क्योंकि सच स्टूडियो में नहीं, ज़मीन पर भी।